हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं? वो छोड़िए, ये बताइए आपके पेरेंट्स कैसे हैं? यू माइट थिंक वाई एम आई आस्किंग दिस। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। बेसिकली मेरा छोटा भाई आजकल थोड़ा बदमाश हो गया है। ही हैज़ स्टार्टेड बिहेविंग लाइक अ रिबल एंड ही हैज़ जस्ट कम्प्लीटेड हिज टीन एज एंड इज़ इन कॉलेज नाउ। और उसी के कॉलेज में पढ़ता है मेरा कज़न ब्रदर, दैट इज़ मेरे चाचा जी का लड़का। चाचा के बेटे का नाम हर्षित है एंड ही इज़ फ्यू मंथ्स यंगर देन माई ब्रदर। तो एक बार चाचा घर आए एंड मम्मी स्टार्टेड कंप्लेनिंग अबाउट माई ब्रदर। सो इंडियन पेरेंट्स का होता है ना कि जब हम कंप्लेन करें तो ठीक है, बट हमारे बेटे को कोई कुछ नहीं बोलना चाहिए। तो जब मम्मी ने कंप्लेन किया तो फिर मेरे चाचा ने कहा कि आप लोग रोहन को इतना ज़्यादा बंद करके रखते हैं, इतना ज़्यादा मीन्स मेरे भाई को इतना ज़्यादा बंद करके रखते हैं कि ही इज़ नॉट एबल टू डिसाइड कि सही है क्या क्या सही है क्या गलत है, उसको थोड़ी फ्रीडम देनी चाहिए। तो मम्मी ने कुछ कहा नहीं बिकॉज़ मतलब उस टाइम पे ऐसा था चीज़ें कि सब यही कहेंगे कि जो चाचा का बेटा है वो बेटर है मेरे भाई से। एंड नो डाउट हर इंसान अच्छा होता है, बट आफ्टर फ्यू डेज़ मतलब हम लोग को पता था कि व्हाट इज़ माई कज़न ब्रदर डूइंग, बिकॉज़ मेरा भाई थोड़ी बहुत चीज़ें बताता है। बट फिर उसके बाद हुआ ये कि कुछ टाइम बाद अनफॉर्चुनेटली मेरे चाचा का बेटा बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गया एंड द रीज़न वॉज कि वो बहुत 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 ज़्यादा जंक फूड खाता था। अब इसके वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे एंड वी एडमिटेड हिम टू वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल्स इन लखनऊ। उसको ले जाया गया वहाँ पे और फिर उसका ट्रीटमेंट चल रहा है एंड ही इज़ रिकवरिंग क्वाइट फास्ट। बट द थिंग इज़ दैट चाचा ने कहा था कि मेरे भाई को हम लोग बहुत ज़्यादा बंद करके रखते हैं, बट चाचा ने उसका उल्टा तो किया, बट उसका भी क्या रिज़ल्ट देखने को मिला। चाचा ने अपने बच्चे को हद से ज़्यादा फ्रीडम दे दिया एंड इसके रिज़ल्ट में वो बच्चा ही वॉज डूइंग एनी थिंग एंड एवरी थिंग, मतलब जो भी वो कर सकता है बिकॉज चाचा ने उसको किसी चीज़ के लिए मना ही नहीं किया था। ही वॉज डूइंग सम पार्ट टाइम जॉब। कोई और देखेगा ही माइट से कि नहीं बहुत अच्छी बात है, बट इन रियलिटी हर चीज़ की एक सही एज होती है। तो जब तक हम पढ़ सकें और अगर घर में टच वुड कोई प्रॉब्लम ना आ रही हो तो फिर मतलब हमें वो टाइम पढ़ने को देना चाहिए। अपने रेज्यूम को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए अलग अलग हम कोर्स कर सकते हैं, इंटर्नशिप कर सकते हैं। जॉब एक पॉइंट के बाद सबको ही करनी है आज के टाइम में, बीट अ बॉय और बीट अ गर्ल। तो फिर चाचा का बेटा जो था उसको उसने कुछ जॉब ज्वाइन किया। अब जब जॉब ज्वाइन किया देन ऑब्वियसली ही इज़ गोइंग टू यूज़ दैट मनी इन वेरियस थिंग्स दैट वर नॉट नेसेसरी। वो उससे आईफोन ख़रीद रहा है, वो उससे जंक फूड खा रहा है हर टाइम। वेन एवर मेरे चाचा चाची घर पे नहीं रहते थे ही यूज़ टू ऑर्डर पिज़्ज़ा एंड मैगी के साथ कुरकुरे खाना, जंक फूड खाना, मतलब बहुत ज़्यादा ही स्टार्टेड डूइंग। और वो इतना पतला है कि उसको कोई कुछ कहता नहीं था बिकॉज एवरीवन थॉट कि इतना पतला है क्या हो जाएगा। बट उसने जो जंक फूड खाया उस वजह से उसको इतना ज़्यादा नुकसान हुआ दैट यू कांट इमेजिन कि मतलब अभी क्या सिचुएशन हो गई थी कुछ टाइम पहले। ऑल्दो नाउ ही इज़ रिकवरिंग एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट। जिसने भी सुना उसकी रिकवरी के उसकी बीमारी के बारे में उसने उसके लिए प्रे किया एंड इसका रिजल्ट ये हुआ कि वो रिकवर करा। बट द कंक्लूजन व्हाट आई गॉट इज़, पहले तो मुझे जंक फूड खाने से डर लगने लगा एंड इसके अलावा मैंने ये सीखा कि पेरेंटिंग कोई भी गलत या सही नहीं होती है। इट जस्ट डिपेंड्स कि हम क्या कर रहे हैं और हमारे साथ जो भी हो रहा है उसका ब्लेम हमें कभी भी अपने पेरेंट्स पे नहीं डालना चाहिए। मेरे खुद का भाई इज़ डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर रॉन्ग, बट उसका ब्लेम मैं या कोई भी और मेरे पेरेंट्स पे नहीं डाल सकता बिकॉज वो जो भी कर रहा है वो उसकी मर्ज़ी से कर रहा है। ठीक है, एक टाइम तक पेरेंट्स करते हैं चीज़ें जो जिसका असर पड़ता है बच्चों पे। सबकी पेरेंटिंग स्टाइल अलग होती है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि कोई स्टाइल सही है या फिर ये कि वो गलत है। एट द एंड हम सब ह्यूमंस हैं और ह्यूमंस के पास पार होती है सेल्फ कॉन्शियसनेस की। कॉन्शियस मतलब हर इंसान, हर इवन एनिमल्स जो होते हैं वो लोग भी अपने आसपास की चीज़ों को रिस्पॉन्स देते हैं, बट ह्यूमंस एकमात्र ऐसी स्पीशीज़ है जिनके पास कॉन्शियसनेस ही नहीं सेल्फ कॉन्शियसनेस भी है, मतलब वो अपने आप को जज कर सकते हैं। तो कोई भी बच्चा जो कि टीनेजर है या वो एज क्रॉस कर गया है वो इतना बुद्धू नहीं है कि वो समझ ना सके क्या गलत है क्या सही है, और इसी वजह से कोई भी पेरेंटिंग गलत नहीं होती है। दिस इज़ द मॉडल दैट आई गॉट। एंड इसके बाद आई हैव ऑल्सो रियलाइज दैट
गर्ल्स के कंपैरिजन में बॉयज़ अपने पेरेंट्स से ज़्यादा डिस्टेंट हो जाते हैं आफ्टर अ पर्टिकुलर टाइम। आई डोंट नो इसका रीज़न क्या है, या मे बी आई नो इसका रीज़न क्या है। बॉयज़ थोड़े से कम अपने इमोशंस को शो करते हैं, मे बी इस वजह से बॉयज़, और ख़ासकर जो बाप बेटे का कॉम्बिनेशन होता है, मतलब बेटों का अपने मम्मी के साथ तो चलो चल जाता है बिकॉज मम्मी उनकी सुन लेती हैं, बट बाप बेटों का रिलेशन OMG, स्पेशली इन आर कंट्री मैंने मैक्सिमम ऐसे केसेस देखे हैं जिसमें कि बाप और बेटे आर नॉट इन रियली गुड टर्म्स। मतलब बचपन में बहुत अच्छा होता है, ठीक है, बट जब बच्चे टीनेज में जाते हैं, पापा उनको अलग अलग चीज़ों के लिए मना करने लगते हैं, मार भी देते हैं कई बार, और बच्चे अच्छी चीज़ें तो नहीं याद रखते हैं बट बुरी चीज़ों को ट्रॉमा बना के ज़रूर याद रख लेते हैं। जैसे कि मेरे पापा मेरे भाई को बहुत मानते हैं, मुझे भी बहुत मानते हैं, एंड इसका मतलब ये नहीं कि भाई को कम मानेंगे, उसको भी बहुत मानते हैं, बट मुझे मार थोड़ी कम पड़ी है। यू कैन कॉल इट बीइंग अ गर्ल, इट वॉज अ प्रिविलेज दैट आई गॉट कि मार कम पड़ना, एंड भाई को थोड़ा ज़्यादा मार पड़ी है। आई नो वायलेंस इज़ नॉट द सोल्यूशन, बट स्टिल इसका अगर उसको मार पड़ी, इसका मतलब ये नहीं कि मेरे जो पापा हैं वो उसको प्यार नहीं करते, वो बहुत ज़्यादा उसको प्यार करते हैं। बट भाई ये बात सबको 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 बताता है। लाइक अगर कोई एक ऐसा इंसान नहीं है जिसको भाई ने ये नहीं बताया कि हमको बचपन में बेल्ट से मार पड़ी, हमको बचपन में इससे मार पड़ी, उससे मार पड़ी। तो मैंने ये देखा है कि स्पेशली इंडिया में एंड स्पेशली Tier 2 एंड Tier 3 सिटीज़ में बॉयज़ अपने पापा से बहुत ज़्यादा गुस्सा रहते हैं। सो इफ़ एनी बॉय इज़ वॉचिंग दिस वीडियो, काइंडली गो एंड हग योर फादर। मे बी हग करना थोड़ा ज़्यादा हो जाए, आप तो नहीं कर पाएंगे, और अगर कर लिया गलती से तो आपके पापा खुद ही शॉक हो जाएंगे कि अरे ये क्या हो गया। बट ट्रस्ट मी, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट फीलिंग, एंड आपके पापा भी थोड़ी देर बाद तो पिघल ही जाएंगे, है ना। तो फिर अपने पापा से जाके बात करिए। गर्ल्स, आप भी अपने पेरेंट्स से जाके बात करिए, बिकॉज आप जितना भी टाइम अपने बाकी काम को देती हैं, बिकॉज वो आपकी प्रायोरिटी है, उतनी ही प्रायोरिटी आपके पेरेंट्स हैं, आपकी फैमिली है। सो बॉयज़ और गर्ल्स, कोई भी जो गिने चुने लोग ये लॉन्ग वीडियो देख रहे हैं, गो एंड हग योर पेरेंट्स एंड टेल देम दैट आप उनको कितना ज़्यादा प्यार करते हैं। आई नो मे बी मैं खुद ही जाके हग ना कर पाऊँ, बट मैं उनके लिए पोएम लिखूँगी। मैंने एक पोएम लिखी है रिसेंटली। इट इज़ नॉट फॉर माई पेरेंट्स, वो बेसिकली अकेलेपन पे है, बट आई थिंक पेरेंट्स भी तो अकेले हो ही जाते हैं ना कभी कभी, तो उनको भी मैं सुनाऊंगी। और तो मुझे इस बात का डर है कि पापा कहीं उसको नेगेटिव सेंस में ना ले लें कि मैंने वो पोएम किसी और सेंस में किसी और के लिए लिखी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो पोएम भी मैं आपको कभी सुनाऊंगी, बट द थिंग इज़ दैट एवरी पेरेंटिंग स्टाइल इज़ राइट, एंड पेरेंटिंग स्टाइल से मुझे ये पता चला है कि क्या आपने कभी भी टाइगर पेरेंट, जेलीफिश पेरेंट्स और डॉल्फिन पेरेंट्स के बारे में सुना है? अगर नहीं सुना है, नहीं सुना होगा शायद से, इट्स नॉट अ वेरी मज़ेदार टर्म, बट हाँ मैं बता रही हूँ क्या होता है। तो देखो, जो टाइगर पेरेंट्स होते हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चे का सक्सेस चाहते हैं। जो जेलीफिश पेरेंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा लीनियंट होते हैं, लाइक माई चाचू में भी, वो बहुत ज़्यादा अपने बच्चे को फ्रीडम देते हैं। दे थिंक दैट एवरीथिंग दैट द चाइल्ड इज़ डूइंग राइट, और उन्हें थोड़ा भी कंट्रोलिंग नहीं होना चाहिए। जबकि टाइगर पेरेंट्स ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट होते हैं, ज़्यादा ही अपने बच्चे को प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट में रखते हैं और उनको सक्सेसफुल देखना चाहते हैं इन एनी केस। और बीच वाले जो पेरेंट्स होते हैं वो होते हैं डॉल्फिन पेरेंट्स, जो कि टाइगर पेरेंट्स से थोड़े से कम स्ट्रिक्ट होते हैं, और जेली फिश पेरेंट्स से ज़्यादा अथॉरिटेटिव होते हैं। तो टेल मी कौन से आपके पेरेंट्स कैसे हैं? वो जेलीफिश जैसे हैं, सॉरी फॉर माई, हाँ वो जेलीफिश जैसे हैं, या फिर टाइगर जैसे हैं, या फिर डॉल्फिन जैसे हैं। एंड जैसे भी हैं वो है तो पोकी, दिस आई नो, बिकॉज पेरेंट्स और वो भी हमारे आर दी क्यूटेस्ट, ठीक है। एंड लास्ट थिंग विच आई एम गोइंग टू टेल यू इन दिस वीडियो इज़ आई रिसेंटली रेड दिस बुक। मैंने लगाया भी था अपने किस पे, क्या कहते हैं, स्टोरी कहते हैं या जो भी कहते हैं। द बुक इज़ यार पापा, और राइटर इसके सेम है दिव्य प्रकाश दुबे, एंड दिस बुक इज़ अमेजिंग, जस्ट अमेजिंग। इसमें फादर डॉटर के रिलेशन के बारे में तो बताया ही गया है कि वो उसकी जो राइटर, मतलब जो मेन है स्टोरी का हीरो, उसकी बेटी उससे नाराज़ थी, बट क्यों नाराज़ थी, क्या हुआ, एंड में क्या होता है। बट उसके साथ साथ मनोज और उसके दोस्तों की दोस्ती की कहानी है, मतलब बहुत सारी चीज़ों के बारे में इस बुक में बताया गया है। एंड दिस बुक हैज़ सो मैनी नाइस लाइन्स। कहानी तो सिंपल है, बट जो राइटिंग स्टाइल है इस ऑथर का, दैट इज़ दिव्य प्रकाश दुबे, दैट इज़ जस्ट अमेजिंग। मतलब आप अगर पढ़ेंगे तो यू विल फील लाइक आप हर पन्ने पे कुछ ना कुछ पढ़ेंगे जो आपके दिल को छू जाएगी वो बातें। लेट मी ट्राई फाइंडिंग अ फ्यू लाइन्स। मैं ज़्यादातर अंडरलाइन नहीं करती हूँ बुक में, बिकॉज ये बुक
मेरी है नहीं, अपनी बुक को तो मैं रंग देती हूँ, बट ये बुक मेरी है नहीं, लेकिन मुझे इसमें से कुछ कुछ चीज़ें पढ़ा मैंने और इतना अच्छा लगा। इसकी कुछ लाइन्स मैंने अपने पापा को भी बताई एंड इवन ही लाइक। जैसे हाँ, ये एक लाइन है, सब हो जाता है, बस थोड़ी सी और कोशिश करनी पड़ती है। ये लाइन कितनी ज़्यादा सही है। हम सब कुछ ना कुछ कर रहे हैं एंड हम सब अक्सर ही ये सोचते हैं, रोज़ ये सोचते हैं कि यार क्या कठिन चीज़ हमने चुन ली, इसको छोड़ दें क्या, इसको रहने दें क्या, बट रहने नहीं देना है, बिकॉज राइटर ने कहा है एंड इवन आई बिलीव एंड यू ऑल्सो नो, सब हो जाता है, बस थोड़ी सी कोशिश और करनी होती है। इसके अलावा लेट मी रीड वन लास्ट अमेजिंग लाइन। मुझे पता नहीं वो मिलेगी कि नहीं, नहीं लास्ट नहीं, एक और है, एक और चीज़ मिली। जिनको पता नहीं होता उन्हें ही नए रास्ते मिलते हैं। इट्स गुड टू बी कन्फ्यूज एट टाइम्स। लाइक टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, आई एम अ वेरी 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 कन्फ्यूज पर्सन, बट हमें कन्फ्यूज़ होने को इतना भी बुरा नहीं समझना चाहिए ना, बिकॉज जिन्हें पता नहीं होता है उन्हें ही तो नए रास्ते मिलते हैं। एंड वन लास्ट लाइन आई एम ट्राइंग टू फाइंड, आई डोंट नो मुझे मिलेगी कि नहीं, बस एक सेकेंड रुकिए, अगर नहीं मिलती है देन आई एम गोइंग टू एंड दिस वीडियो हियर, बट अगर मिल जाती है देन आई वांट टू रीड इट, बिकॉज वो इतनी अमेजिंग है। मैं वो कहानी, मैं वो लाइन मतलब सबको पढ़ के सुना चुकी हूँ, बस मैं उसको अंडरलाइन नहीं कर पाई। मैं ये बुक पढ़ चुकी हूँ, बट उसके बाद भी शायद से मैं बुक खरीदूँ, क्योंकि मुझे दोबारा पढ़ने का मन कर रहा है। हाँ, तो लाइन ये है, कभी कभी हमें सांत्वना केवल दूसरों के दुख से मिलती है। हम सभी कुछ ना कुछ झेल रहे हैं और यही इस दुनिया को रहने लायक बनाता है। इस दुनिया को दुख नहीं जोड़ के रखा है, वरना उम्मीद पर दुनिया इतना लंबा नहीं टिक पाती। सो बेसिकली इस लाइन का मतलब नहीं बताऊंगी यार, मैं, आप खुद समझ सकते हैं, बस मैं एक बार और पढ़ती हूँ। इट्स सच एन अमेजिंग लाइन। हम सभी कुछ ना कुछ झेल रहे हैं और यही इस दुनिया को रहने लायक बनाता है। इस दुनिया को दुख ने ही जोड़ कर रखा है, वरना उम्मीद पर दुनिया इतना लंबा नहीं टिक सकती थी। सो यार, दिस इज़ द बुक यार पापा, अमेजिंग बुक, यू मस्ट रीड इट। स्पेशली जो लोग नया बुक पढ़ना स्टार्ट करने वाले हैं, प्लीज़ रीड इट गाइज। एंड या, go and talk with your parents. I hope you like this video about my parents and about different parenting styles and the amazing book that I read recently. यार पेरेंट्स अमेजिंग होता है, और आई नो मम्मी पापा शायद ये वीडियो नहीं देखेंगे क्योंकि मैं उनको नहीं दिखाऊंगी अभी, बट आई डू लव देम। मैं कुछ भी करती हूँ, आई वांट कि बस वो खुश हो जाएं, और इस दुनिया की सबसे बड़ी सक्सेस यही है, इफ़ आप तभी सक्सेसफुल हैं इफ़ योर पेरेंट्स आर विद यू एंड दे आर हैप्पी विद यू एंड दे आर प्राउड ऑफ यू। सो या गाइज, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लाइक्ड इट। डू टेल इन कॉमेंट्स आपके पेरेंट्स कैसे हैं, जो मन करे वो बताना, बट कुछ बताना। एंड प्लीज़ 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 इफ़ यू आर वॉचिंग, अगर आपने गलती से देख लिया लॉन्ग वीडियो, देन लाइक शेयर कॉमेंट सब्सक्राइब सब कर देना। ओके, बाय।